ये खबर सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस हुंकार की है जिसने आज सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां अपने अरबों डॉलर के रॉकेट सिस्टम पर इतरा रही थीं, और दूसरी तरफ भारत के बेंगलुरु की गलियों में शांति से एक ऐसा तूफान तैयार किया जा रहा था जिसकी भनक न तो सीआईए को लगी और न ही चीन की एमएसएस को। 18 दिसंबर 2025 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ एलन मस्क का सपना हुआ करता था। ये कहानी किसी सरकारी प्रोजेक्ट की नहीं है, ये कहानी है भारत के उन जिद्दी नौजवानों की जिन्होंने कसम खाई थी कि वो भारत को स्पेस का किंग बनाकर ही दम लेंगे। एक ऐसा इंजन जो आम ईंधन से नहीं बल्कि उस गैस से चलेगा जो भविष्य की चाबी है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज से पाकिस्तान के तोता मैना उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो ब्लू फ्लेम टेक्नोलॉजी? क्यों एलन मस्क को अब भारत से डर लगने लगा है? और कैसे ये एक इंजन चीन के सारे जासूसी सैटेलाइट्स को बेकार कर देगा? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत अब अमेरिका को पछाड़ पाएगा? क्या चीन अब घुटने टेक देगा? इन सब सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। भारत ने हिला डाला अमेरिका और चीन का गुरूर जब बेंगलुरु के एक छोटे से स्टार्टअप ने तैयार किया दुनिया का सबसे घातक रॉकेट इंजन। अब स्पेस में बजेगा भारत का डंका। भारत के एक प्लान से उड़ गई एलन मस्क की नींद जब भारत ने फोड़ा मीथेन वाला बम। स्पेसएक्स के रैप्टर इंजन को टक्कर देने आ गया भारत का बाहुबली। कांप उठी चीन की दीवार जब आंध्र प्रदेश की जमीन पर मिली भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन। टेस्ट को मंजूरी, अब ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। बदल गया इतिहास जब इसरो के पुराने वैज्ञानिकों और नए खून ने मिलकर रचा चक्रव्यूह। 800 किलो न्यूटन की ताकत से अब दुश्मनों के हौसले होंगे पस्त। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको मिलवाते हैं उस बाहुबली से जिसने रातों रात दुनिया का समीकरण बदल दिया है। ये कारनामा किया है बेंगलुरु के स्टार्टअप एस्ट्रोबेस ने। जी हाँ, नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये नाम हर जुबान पर होगा। अभी अभी जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक भारत की स्पेस रेगुलेटर आईएन स्पेस ने एस्ट्रोबेस को वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट करने की मंजूरी दे दी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। ये कोई छोटा मोटा इंजन नहीं है, ये है भारत का पहला 800 किलो न्यूटन केएन थ्रस्ट वाला लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन इंजन। सरल भाषा में समझाऊं तो ये इंजन इतनी ताकत पैदा करता है कि ये भारी भरकम सैटेलाइट्स को मक्खन की तरह स्पेस में फेंक सकता है। इसे आप भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का बाहुबली कह सकते हैं। अब तक इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी पर सिर्फ सरकारी एजेंसियों या एलन मस्क जैसे दिग्गजों का राज था, लेकिन अब बेंगलुरु के लड़कों ने उस राज को तोड़ दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी खुद की टेस्ट फैसिलिटी बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया है। मतलब साफ है, अब भारत अपनी जमीन पर अपने दम पर ऐसे रॉकेट इंजनों की दहाड़ सुनेगा जो धरती को थर्रा देंगे। ये वो इंजन है जो न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि दुनिया को ये बताएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अब मेड इन इंडिया का लेबल ही सबसे बड़ा ब्रांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इंजन तो बहुत बनते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है कि अमेरिका तक हिल गया? तो सुनिए, असली खेल है इसके दिल में। एस्ट्रोबेस ने जो इंजन बनाया है वो फुल फ्लो स्टेज कंबशन FFSC तकनीक पर काम करता है। घबराइए मत, इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। ये रॉकेट साइंस की दुनिया का वो माउंट एवरेस्ट है जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। आज तक इतिहास में सिर्फ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रैप्टर इंजन ही इस तकनीक को सही से साध पाया है। इसमें ईंधन पूरी तरह से जलता है, जरा सा भी बर्बाद नहीं होता, जिससे रॉकेट को मिलती है बेहिसाब ताकत और माइलेज। और अब भारत का एस्ट्रोबेस ठीक उसी तकनीक को लेकर मैदान में कूद पड़ा है, वो भी मीथेन LNG ईंधन के साथ। मीथेन का मतलब है सस्ता, साफ और सबसे बड़ी बात, ये इंजन रियूजेबल यानी बार बार इस्तेमाल होने लायक होंगे। जैसे आप अपनी कार को बार बार चलाते हैं, वैसे ही ये रॉकेट सैटेलाइट छोड़कर वापस आएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। सोचिए, जब भारत सस्ते में बार बार रॉकेट उड़ाएगा तो पश्चिमी देशों की महंगी लॉन्चिंग का क्या होगा? उनकी दुकानें बंद होना तय है। ये सीधे तौर पर एलन मस्क की बादशाहत को चुनौती है। भारत ने बता दिया है कि हम अब सिर्फ जुगाड़ नहीं करते, हम वो हाईटेक इंजीनियरिंग करते हैं
जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लें। अब जरा नजर घुमाते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की तरफ, जिसकी चालबाजियां कभी खत्म नहीं होती। इस इंजन की खबर ने बीजिंग के रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर पसीना ला दिया है। क्यों? क्योंकि स्पेस में ताकत का मतलब सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं होता, उसका मतलब होता है भारी पेलोड ले जाने की क्षमता। 800 किलो न्यूटन का ये इंजन जब भविष्य में भारत के रॉकेट्स में लगेगा तो हम भारी भरकम जासूसी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन रडार और स्पेस स्टेशन के हिस्सों को आसानी से अंतरिक्ष में तैनात कर पाएंगे। आज चीन अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट्स पर इतराता है और हमारे ऊपर निगरानी रखता है, लेकिन जब भारत के प्राइवेट खिलाड़ी ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बनाने लगेंगे तो भारत किसी भी वक्त कितनी भी संख्या में अपनी आंखें, सैटेलाइट्स आसमान में तैनात कर सकेगा। चीन की सीमा पर क्या चल रहा है, समंदर में ड्रैगन कहां छिपा है, ये सब देखना अब भारत के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और पाकिस्तान, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अभी भी पुराने लोहे को जोड़कर मिसाइल बनाने में लगा है। भारत की ये छलांग उसे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना आगे ले जाएगी कि हमारे दुश्मन 100 बार सोचेंगे। ये इंजन सिर्फ कमर्शियल नहीं है, ये भारत का वो सुरक्षा कवच है जो भविष्य के स्पेस वॉर में हमें अजय बनाएगा। जिसका स्पेस पर राज, उसका धरती पर राज। और भारत अब उस राज गद्दी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सिर्फ रॉकेट के धुएं की बात नहीं है, ये बात है नोटों की गड्डी की, ये बात है उस आर्थिक क्रांति की जो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज पूरी दुनिया सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए कतार में खड़ी है। इंटरनेट चाहिए, सैटेलाइट। जीपीएस चाहिए, सैटेलाइट। और इन सब को ऊपर भेजने के लिए चाहिए सस्ता और दमदार टैक्सी वाला। अब तक ये पैसा अमेरिका या रूस की जेब में जा रहा था, लेकिन एस्ट्रोबेस जैसे भारतीय स्टार्टअप्स के आने से ये गेम पलट जाएगा। जब हमारे पास खुद का सस्ता, रियूजेबल और पावरफुल इंजन होगा तो दुनिया भर की कंपनियां, चाहे वो यूरोप की हों या अफ्रीका की, अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने भारत आएंगी। इसका मतलब है अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत आएगी। कोइंडीसीएक्स के को-फाउंडर नीरज खंडेलवाल और इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने मिलकर जो ये कंपनी खड़ी की है, वो ये साबित करती है कि भारतीय दिमाग जब बिजनेस और साइंस को मिलाता है तो चमत्कार होता है। ये 2025 का भारत है जो अब क्लाइंट नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर बन रहा है। हम दुनिया के कुली नहीं बल्कि स्पेस के मालिक बनने की राह पर हैं। ये इंजन टेस्ट फैसिलिटी जो आंध्र प्रदेश में बन रही है, वहां से निकलने वाली आग भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बेंगलुरु में एक छोटी सी शुरुआत ने आज दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एस्ट्रोबेस का ये 800 किलो न्यूटन का इंजन सिर्फ लोहे और स्टील का ढांचा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान है। 2026 में जब इसका फुल स्केल टेस्ट होगा और धरती हिलेगी तो वो कंपन वॉशिंगटन और बीजिंग तक महसूस किया जाएगा। 2029 तक ये रॉकेट आसमान का सीना चीरकर अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। स्पेस की इस जंग में भारत ने एक और ऐसा पत्ता खोल दिया है जिसके बारे में अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। खबर आ रही है कि भारत एक ऐसे सीक्रेट स्पेस वेपन पर भी काम कर रहा है जो बिना किसी विस्फोट के दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है। क्या है वो प्रोजेक्ट काली का नया अवतार, और कैसे इसरो और ये प्राइवेट कंपनियां मिलकर अंतरिक्ष में एक अभेद्य दीवार बना रही हैं? अगले वीडियो में हम उस अदृश्य हथियार का खुलासा करेंगे जो स्टार वॉर्स की कहानियों को भी सच कर देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।